कौस्तुभ पोंक्षे इनका सवाल है, क्या मुसीबत के समय रिश्तेदारों से, नज़दीक के मित्रों से पैसे मांगना ठीक है? देखिए, हमारे जीवन में इकोनॉमिक डिसिप्लिन नाम की चीज बहुत महत्व की होती है, और क्रेडिबिलिटी और इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी ये भी बहुत महत्व की चीज होती है। इसके बारे में आप कितने परफेक्ट हो उसके आधार पर इस सवाल का जवाब है। मुसीबत के समय रिश्तेदार और नजदीक के मित्र काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? अगर हमारे पास मुसीबत है, मुसीबत तो कोई बोलकर नहीं आती है, अचानक एक्सीडेंटल कोई मुसीबत हमारे सामने आई है, हमें इमीडिएट पैसों की जरूरत है, इमीडिएट पैसे खड़े करना संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में मित्रों की मदद लेना, रिश्तेदारों की मदद लेना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसों के कारण किसी के भी साथ में हमारा रिलेशन कभी खराब ना हो। इसलिए मैंने दूसरे शब्द का उपयोग किया था, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले कितने भी मुसीबत में हो तो भी किसी को भी झूठे आश्वासन मत दीजिए। मुसीबत के समय हमारे मित्रों की जो आप मदद मांगते हैं, उस समय अपनी आवश्यकता, पॉसिबिलिटी, ये पैसे रिफंड करने की क्षमता, इन सब बारे में ठीक से सोच समझकर बोलकर ही पैसे मांगिए। उदाहरण के तौर पर आपको कोई नज़दीक का, एकदम नज़दीक समय में, इमीडिएट एक आध 2 दिन में ऑपरेशन करना है। यह ऑपरेशन के लिए आपको कुछ 5 लाख रुपए चाहिए, इमीडिएट जमा करना है। आप किसी मित्र से मांगते हो, किसी रिश्तेदार से मांगते हो। मांगते वक्त आपको ये पॉसिबल है वापस करना, नहीं पॉसिबल है, इसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। मांगते वक्त ही ये बात कहनी चाहिए कि मुझे बहुत इमीडिएटली ज़रूरत है, कल ही चाहिए पैसे, किसी भी हालत में, अमाउंट बड़ा है, आपको संभव हो तो दो। कब मैं वापस दे पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी हो गया तो जो भी समय आप बता रहे हो, 3 महीने के पहले मैं आपके पैसे वापस करूंगा, 2 महीने के पहले आपके पैसे वापस करूंगा, या फिर सामने वाला खुद होकर बोल रहा है कि मेरे पास है पैसे लेकिन मुझे 1 माह के बाद इन पैसों की ज़रूरत है, तो आप किसी भी हालत में 1 माह में मुझे पैसे वापस करते होगे तो ही मैं दे सकता हूं। तो जो भी आपने अभिवचन दिया है, कमिट किया है, वो कमिटमेंट को 100% अमल में किसी भी हालत में लाना है, ऐसा ठान कर वो काम कीजिए। फिर आपने अपने मित्र से 5 लाख रुपए ले लिए, जो भी आपका काम था, आप पर जो भी मुसीबत आई, उस मुसीबत के दौरान उसका उपयोग कर लिया। अभी आप 1 माह में तो पैसे वापस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी अवस्था में वो 1 माह के अंदर आपको कुछ ना कुछ दूसरे 4 लोगों से वो पैसे प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर आपके ध्यान में आया कि मेरे पास एक चीज़ है जिसको मैं बेच सकता हूँ और उससे पैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वो चीज़ बेचने के लिए मुझे 6 माह का समय लगने वाला है, तो फिर बाकी 4 रिश्तेदारों के जरिए आप 1.25 लाख रुपए प्राप्त कर रहे हो, और उनको 6 माह के बाद देने का, विथ इंटरेस्ट देने की आप तो तैयारी रखते हो, वैसा कमिटमेंट उनको देते हो, और फिर वो पैसे लेते हो, और उसके बाद में आप सही माने में 6 माह के अंदर जो भी आपकी क्षमता है उसके आधार पर कुछ बेच बाच कर या फिर किसी आधार पर कमाई कर कर वो पैसे, बैंक का कम से कम जो इंटरेस्ट होता है उतना इंटरेस्ट देकर आप पैसे चुकाते हो। इस ढंग से अगर आप व्यवहार कर पाते हो, आपने जो कमिटमेंट दिया वो 100% अमल में लाते हो, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से पैसे लेने में कोई भी बुराई नहीं है। रिश्तेदार और खास कर मित्र अगर ऐसे मुसीबत के समय काम नहीं आएंगे तो कौन काम में आएगा?
लेकिन इसमें अगर हमारी कोई चूक होती है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि सामने का जो मित्र है 5 लाख रुपए जिसने मुझे दिए, वो कह रहा है 1 माह के बाद उसको ज़रूरत है, वही सच नहीं है। बहुत पैसा है उसके पास में, नहीं दिया 1 माह में तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो आपकी सोच गलत है। अब उसको सही में ज़रूरत है नहीं है, ये उसका सवाल है। वो पैसे देते वक्त 1-2 दिन में आप मैरिज नहीं कर पा रहे थे, उस समय उसने इमीडिएट निकाल कर दिए हैं। उसने 1 माह का समय खुद होकर दिया है, उस 1 माह के अंदर उसके पैसे वापस करना ये किसी भी हालत में हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ पर उसके पास कितना पैसा है, सही में उसको ज़रूरत है कि नहीं, ये उसका लुकआउट है, आपका नहीं। आपने कमिटमेंट दिया, अपना कमिटमेंट पूरी तरह से अमल में लाना चाहिए। सेम बात अपने 4 रिश्तेदार है। पहले मित्र को भी आपने ऑफर करना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए 1 माह के लिए दे रहा हूं, तो बैंक में जितना पैसा आपका पड़ा रहता, तो आपको कम से कम जितना इंटरेस्ट मिलता उतना इंटरेस्ट देना उनको ऑफर करना चाहिए आपने, क्योंकि वही पैसा अगर बैंक में होता तो 1 माह में उसको कितना मिलता, उतना तो कम से कम हमने देना चाहिए। अगर वो नहीं लेता है, ये उसका लुकआउट है, ये आपका लुकआउट नहीं लेता है, इट्स ओके, लेकिन आपने देना चाहिए। बाकी 4 मित्रों को आप कमिट करते हो कि 6 माह के बाद मैं पैसा दूंगा, तब शुरुआत में ही आप बोलते हो कि ये पैसा अगर बैंक से कर्जा उठाया होता तो जितना उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता उतना इंटरेस्ट मैं आपको देने ही वाला हूँ। अब 12 से 15% तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है, घर कर्ज के लिए लेते हो तो 18% तक लेती है। उस हिसाब से जो भी होगा वो पैसा सबको मैंने वापस करना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट आप पूरा करते हो तो आपकी समाज में, मित्रों में आर्थिक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी आर्थिक क्रेडिबिलिटी मित्रों में और अपने समाज में बढ़ती है तो आपके जीवन में पैसों की जब भी आप पर मुसीबत आएगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सभी मित्र जितना उनको संभव है उतना वो आपको मदद करेंगे। इसलिए अपने जीवन में खुद की क्रेडिबिलिटी और आर्थिक क्रेडिबिलिटी ये बहुत महत्व की चीज है। समझो आपकी ऐसी अवस्था है कि आपको आवश्यकता है, क्योंकि सामने के व्यक्ति के जीवन मरण का सवाल है, ऑपरेशन तो करना ही है, नहीं तो उसकी जान जा सकती है, चाहे घर का कोई मेंबर हो। ये 5 लाख रुपए वापस करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन लेना तो आवश्यक है। इस अवस्था में आपको ये बोलने की क्षमता होनी चाहिए अपने सभी रिश्तेदार और मित्रों से कि भाई मैं कब वापस करूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं कभी ना कभी वापस करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है। ये समझकर जो देना चाहते हैं उन्हीं से मैं पैसे लूंगा, ये भी शुरुआत में कमिटमेंट होना चाहिए आपका। फिर आपको शायद कोई देने की इच्छा ना करे पैसे, क्योंकि उसको मालूम है पैसे तो वापस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन नज़दीक का रिश्तेदार है, नज़दीक का मित्र है, उसके घर का कोई मेंबर पैसों के कारण मरे, ये भी पसंद नहीं है, तो ऐसे जो कुछ मित्र हो गए वो शायद आपको मदद करे, लेकिन कम से कम उनको ये तो नहीं लगेगा कि आपने उनको ठगा है। और इसके बावजूद आप कोशिश कर कर उनके पैसे वापस करते हो तो आपकी और ज़्यादा आर्थिक क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। इंसान ने अपने जीवन में ये आर्थिक क्रेडिबिलिटी नाम की चीज़ है, उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए, कभी गंवाना नहीं चाहिए। मेरे जीवन में मैंने इस बात की बहुत ही केयर ली है। हालांकि मैंने पैसों की कभी चिंता नहीं की। मैं पहले कॉलेज में अध्यापक था, 1.5 प्राध्यापक था, जूनियर को भी सिखाता था, सीनियर को भी सिखाता था, पगार भी बहुत अच्छा था। वो छोड़कर एकदम से कम पैसों में, उससे 1/4 से भी कम पैसों में मैंने किर्लोस्कर प्रेस ज्वाइन किया। वो छोड़कर उससे भी यानी उसके 50% से भी कम इसमें फिर से तरुण भारत ज्वाइन किया।
और वो छोड़कर 0 पैसे में 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम मैंने शुरू किया। भिखारी जैसा काम करते गया, लेकिन कभी मैंने किसी को पैसे के बारे में झूठा आश्वासन नहीं दिया। और मेरे पूरे ज़िंदगी में एक आधा प्रसंग छोड़ दे तो मैंने किसी को पैसे मांगे और किसने मुझे पैसे दिए नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन मैंने अपनी आर्थिक क्रेडिबिलिटी का बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल रखा। कमिट किया तो पैसे वापस किए ही, लेना है तो वापस करना ही है, नहीं करना है तो पहले ही शुरुआत में ही बोल दिया कि कोई गारंटी नहीं भाई, नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे प्रसंग मेरे ज़िंदगी में बहुत से नहीं आए, इसलिए मुझे कभी भी आर्थिक मुसीबत हो और किसी ने मदद नहीं की ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे कुछ मित्र रहे हैं कि जो कभी पूछते भी नहीं है कि किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, सीधा मांगने पर उठाकर दे देते थे। तो ये आर्थिक क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होना बहुत आवश्यक है। मुसीबत के समय मित्र ही काम में आने चाहिए। मुसीबत के समय रिश्तेदार, आसपास के लोग ही काम में आएंगे, और कौन आएगा। लेकिन उस कारण हमारे रिलेशन कभी खराब नहीं होने चाहिए, और आर्थिक कारणों जैसी चीज़ों से कारण तो बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए, ये भी हमने देखना चाहिए। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।